अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मज़हब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आई वुड लाइक टू congratulate to all of you for India has marked as 77 Independence Day now, and today I am going to turn the pages and the history of India, and also I am going to recall those names, those freedom fighters who have been forgettable in the history of India। उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, उन तमाम जानिसारों को जिन्होंने इस वतन की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज हम उसको भुला चुके हैं। उसे समझने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट why as a Muslim we should participate in the celebration of Independence Day। क्यों हमें मनाने की ज़रूरत है, क्यों हमें पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंस डे की जो यौम आज़ादी मनाते हैं, क्यों मनाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो इन द एंड आई विल टॉक अबाउट सम मैसेजेस इज़ हिडन इन द इंडिपेंडेंस डे। आज की इस वीडियो में ये भी बात की जाए कि इसकी असल पुकार क्या है, इंडिपेंडेंस की असल रूहानियत क्या है, उसकी समझ क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो डू नॉट गो हियर एंड देयर, यू हैव टू स्टिक अराउंड। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। कैन वी पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या हम इंडिपेंडेंस डे को मना सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लें, वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश उसको हम मना नहीं सकते। ना तो सहाबा से साबित है, ना ताबीईन से, ना तबे ताबीईन से, ना उसके बाद वाले जो ज़माना चला उससे साबित है। तो हम इसको नहीं मना सकते। अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अक़ीदा है कि हम इसको नहीं मना सकते, क्योंकि ये एक बिदात है, ये दीन में एक इजाफी चीज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिस शख्स ने दीन में कोई ऐसी चीज़ का ईजाद किया, ऐसी चीज़ को निकाला या किया जो दीन का हिस्सा नहीं है, तो वो मरदूद है। तो इससे पता ये चला कि जब कोई चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ना किसी सहाबा से, किसी ज़माने से साबित नहीं, तो इसी वजह से हम नहीं मनाते, क्योंकि ये दीन का हिस्सा नहीं। कि जो लोग करते हैं उसको सवाब की नीयत समझते हैं, नेकी की नीयत समझ कर करते हैं, जो कि ये दीन का जब हिस्सा नहीं, कहीं से साबित नहीं, इस वजह से हम नहीं कर सकते। और इसी तरह कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन फिन्नार, कि हर वो नई चीज़ वो क्या है, बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही और जहन्नम तक ले जाने वाली है। तो हमें इन तमाम गुमराहियों से बचना है। ये तो एक चीज़ हो गई, क्योंकि ये दीन का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से हम कर रहे हैं। अब आइए यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे, ये कोई दीनी काम नहीं है, कोई दीनी मजलिस नहीं है, ये कोई सवाब की नीयत से हम नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारे ऊपर एक मुहब्बे वतन का पहचान है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने जिस वतन में हमें रखा, जहाँ रखा, जिस तरह रखा, ये अल्लाह का करम हुआ। तो अब इस मुहब्बे वतन के लिए अगर हम मोहब्बत का इज़हार करें, उसकी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे इस तरह की आती है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन फ्रीली पार्टिसिपेट इन द लॉ ऑफ इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, क्योंकि इट इज़ लीगल। So it is time to break down all the barriers, all the distance, and we need to get the closure. We need to construct the brotherhood, the unity। हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ना है जिससे नफ़रत पैदा होती हो, जिससे आपस में नफ़रत की आग भड़कती हो। हमें आपस में मिलना है, शोल्डर टू शोल्डर। वी हैव टू गो थ्रू शोल्डर टू शोल्डर, वी हैव टू गो थ्रू हैंड टू हैंड, वी हैव टू गो थ्रू फुट टू फुट, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द गुड नेशन, वी कैन कंस्ट्रक्ट द गुड सोसाइटी, गुड गुड रिलीजन ऑल्सो। सो हमें इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है। अरे एक अच्छा, एक पाकीज़ा, एक मोहब्बत भरी एक मुल्क तैयार करना है, तो इन तमाम बैरियर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इन तमाम दूरियों को ख़त्म करना पड़ेगा। और हम दोनों को, हम तमाम मज़हबों को, हम तमाम मुहब्बे वतन को, जहाँ जहाँ लोग रहने वाले तमाम लोग एक साथ आना पड़ेगा। तब ये जाके ये एक नेशन तैयार होगा, तब यहाँ के लोग एक सुकून वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी, पुरसुकून और बिल्कुल ब्लिसफुल ज़िंदगी जी पाएंगे। इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी। आज़ादी हर एक चीज़ की, सोने की, उठने की, खेलने की, जाने की, जागने की, हर एक चीज़ की हमें आज़ादी है। बट द अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस इज़ द सेक्रीफाइसेस। So we cannot forget the sacrifices of our freedom fighters, or the ancestors, are the fathers of the nation. So we always understand the sacrifices. Unfortunately, we cannot go back in the history of India to give the sacrifices. Unfortunate, but we are fortunate because we are living in this country. हम अनफॉर्चुनेट हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस दुनिया में, इस ज़मीन में रहते हैं, इस हिंदुस्तान में रहते हैं। हम तो माजी में नहीं जा सकते, पास में नहीं जा सकते कि कुर्बानियाँ दे सके, लेकिन जब हम हाल में वी कैन गिव समथिंग टू द नेशन इन द डेवलपमेंट, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द इनरिचमेंट ऑफ द कंट्री। हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम किसी को वक्त दे सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों करके, यही हमारे लिए सेक्रीफाइसेस होंगे।
हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो आज़ादी लड़ी है, खून दिए, उन्होंने जान दी है, खून दिए, अपने घर दिए, अपने बाल बच्चे दिए, उन तमाम चीज़ों को सेक्रीफाइस, ये आज़ादी मुकम्मल नहीं है अगर हम सेक्रीफाइसेस को छोड़ दें। आज़ादी अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सेक्रीफाइसेस। तो हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यकीनन हम सेक्रीफाइस आज के वक्त कर सकते हैं। हम वक्त दें अपने मुल्क को, हम वक्त दें अपने मुल्क के लोगों को, हम वक्त दें अपने मुल्क की बेहतरी को बरतरी करने के लिए। तो ये हमारे लिए सेक्रीफाइस होगा। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये हमारी सेक्रीफाइसेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्लाह ने रिमाइंडर वी कैन नॉट फॉरगेट द फ्रीडम फाइटर्स इन मुस्लिम। There are so many Muslim freedom fighters and leaders. They have been erased in the history of the India. So हम उसको मिटा नहीं सकते। ये हमारे तारीख़ के औराक़ हैं, ये तारीख़ की पहचान है। याद रखें, जिसने भी अपने तारीख़ को बुला दिया, जिसने भी अपने तारीख़ की पहचान को बुला दिया, खुदा ने उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो हमें अपने तारीख़ को याद रखना है, हमें बच्चों को बताना है, अपने यूथ को बताना है, अपने जनरेशन को बताना है, ताकि पता लगे कि हम सब ने मिलकर इस आज़ादी के लिए ख्वाब देखा और उस ख्वाब को मुकम्मल कर दिया। तब ये दिन, ये आज़ादी और इसी तरह ये मुल्क हम तक पहुँचा। या इस आज़ादी के लिए हम सब ने मिलकर खून बहाए। तो हमें भुलाना नहीं चाहिए, वरना याद रखें हम सब सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। तो इसी तरह जब हम आज़ादी के फहरिस्त में अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो इसी तरह हमें असदुल्ला की बात करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, इसी तरह हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर सिंह की, तो इसी तरह हमें महमूदुल हसन की भी बात करनी चाहिए। इन तमाम लोगों ने मिलकर इस आज़ादी के लिए ख्वाब देखा और सब ने मिलकर लड़ा। तो ये दिन, हम ये तो चंद कुछ नाम हैं जिससे हमने बताया। इस तरह तारीख़ के औराक़ में आपके बहुत सारे मुसलमान लीडर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए लड़ा, इस आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, तब ये दिन हम तक पहुँचा। तो हमें भुलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।